यक्ष प्रश्न श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हमारी यात्रा हमें वन पर्व ले जाती है, जो महाभारत के 18 पर्वों अध्यायों में से तीसरा है। प्राचीन भारत में लगभग 3000 ईसा पूर्व में स्थापित विशाल द्वैतवन वन के भीतर 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चौसर के एक हेरफेर वाले खेल में पराजय के बाद 12 वर्षों के वनवास के दौरान जंगल में यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन गर्मी से झुलसते हुए, यात्रा से थके और प्यासे युधिष्ठिर ने सहदेव से सभी के लिए जल खोजने और लाने को कहा। जब वो लंबे समय तक नहीं लौटते, नकुल उसे खोजने गए। वो भी नहीं लौटते तो भीम और फिर अर्जुन एक एक करके पीछे चले गए, पर कोई भी नहीं लौटते। अंत में चिंता से भरे हुए युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों को खोजने गए, ये आशा करते हुए कि वे सभी ठीक होंगे। अंततः उन्होंने पास में एक झील देखी। झील के किनारे उन्होंने अपने चारों भाइयों के बेजान शरीर पड़े देखा। वो एक पल के लिए सहम गए। उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी शत्रु के संकेत खोजने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक गहरी, मजबूत, फिर भी अजीब तरह से शांत आवाज झील में गूंजी। यह मेरा क्षेत्र है। जो भी मेरे क्षेत्र का उल्लंघन करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जो झील से जल चाहते हैं, उन्हें पहले मेरे सभी प्रश्नों पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। यदि आप उत्तर देते हैं तो आप जितना चाहे उतना जल पी सकते हैं, लेकिन यदि आप असफल होते हैं या मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं, तो आपका वही भाग्य होगा जो आपके भाइयों का था। प्रत्येक ने मेरे प्रश्नों पहेलियों का उत्तर दिए बिना जल पीने का दुस्साहस किया और मेरी शक्ति से गिरकर ढेर हो गए, मारे गए। युधिष्ठिर ने ऊपर एक बगुला को देखा। ये कोई साधारण पक्षी नहीं था और ना ही एक बगुला उसकी रखवाली कर रहा था। वह एक यक्ष में रूपांतरित हो गया, एक दिव्य प्रकृति आत्मा जिसकी आंखें अलौकिक ज्ञान से चमक रही थी। अब केवल युधिष्ठिर, सबसे बड़े जिन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाता था, बचे रहे। शांत और बुद्धिमान, स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए यक्ष को देखा और सम्मान से कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सज हूं। यदि मैं उनका सही उत्तर देता हूं, तो आपको मेरे भाइयों को पुनर्जीवित करना होगा और हमें इस झील से जल पीने की अनुमति देनी होगी। यक्ष ने उत्तर दिया, ये उचित है, तो आरंभ करते हैं। और इस प्रकार यक्ष प्रश्न आरंभ हुआ। यक्ष की आवाज तीखी लेकिन गूंजती हुई थी, जो उसे प्रश्नों के पहले समूह के साथ प्रस्तुत करती थी। 36 जांच प्रश्नों की एक श्रृंखला का हिस्सा। आइए प्रश्न पहली को देखें। पहली यक्ष प्रश्न 1, सूर्य का उदय और अस्त होना। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदय करता है? कौन उसके साथ यात्रा करते हैं? कौन उसे अस्त होने के लिए मार्गदर्शन करता है? वह कहां दृढ़ता से स्थापित है? अपने आप को झील के किनारे चित्रित करें। रहस्य से घिरा हुआ यक्ष की आवाज आपको बुला रही है। क्या आप उत्तर जानते हैं? क्या आप इसे हल कर सकते हैं? विफलता कोई विकल्प नहीं है। अभी रुके और सोचें। यदि आप सही थे तो नीचे कमेंट करें। अब देखते हैं कि युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। यक्ष प्रश्न 1 का उत्तर। युधिष्ठिर कहते हैं, वह ब्राह्मण है जो सूर्य को उदय करता है। देव देवता उसके साथ यात्रा करते हैं। धर्म उसे अस्त होने के लिए मार्गदर्शन करता है, उसे अस्त होने की ओर ले जाता है, और वह सत्य में दृढ़ता से स्थापित है। महत्वपूर्ण जानकारी। ब्राह्मण वह जो निराकार है, हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च वास्तविकता को संदर्भित करता है। अंतिम वास्तविकता सर्वोच्च ब्रह्मांडीय सिद्धांत और ब्रह्मांड में सभी घटनाओं के अंतर्निहित अपरिवर्तनीय आध्यात्मिक सार। देव प्रकृति से जुड़े स्वर्गीय प्राणियों को संदर्भित करता है। धर्म नैतिक कर्तव्य को संदर्भित करता है। अर्थ सूर्य का चक्र ब्राह्मण निराकार स्वरूप द्वारा शासित एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दर्शाता है, जिसे दिव्य प्राणियों, देवों द्वारा समर्थित किया गया है।
जो धार्मिकता धर्म द्वारा निर्देशित है और सत्य में निहित है। नैतिकता, मॉरल, पर्यावरण और नैतिक चुनौतियों के बीच प्राकृतिक और नैतिक कानूनों के साथ सद्भाव में रहें। आज की दुनिया में क्या प्रासंगिकता है? यह पर्यावरणीय और नैतिक चुनौतियों के बीच प्रकृति और नैतिकता के लिए सम्मान को प्रोत्साहित करता है। दुर्लभ तथ्य, ऋग्वेद सूर्य को ब्राह्मण की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, जो जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार पहेली और प्रश्नों के पहले सेट का अंत चिह्नित है। क्या आप उत्तर देने में सक्षम थे? यक्ष की पहेलियां हमें अपने अंदर गहराई से देखने, प्रश्न पूछने और सत्य, साहस और ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। हमें उम्मीद है कि आपने सीखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया। अगले एपिसोड में हम यक्ष के पूछे गए दूसरे प्रश्न समूह का अध्ययन करेंगे। कोई व्यक्ति श्रोत्रिय वेदों में पारंगत कैसे बनता है? कोई महानता कैसे प्राप्त करता है? किस माध्यम से सहायता प्राप्त होती है? किस माध्यम से कोई बुद्धिमान बनता है? क्या आप उत्तर जानते हैं? बने रहें और धन्य रहें। आज भी जीवन को बदलने की शक्ति रखने वाले दिव्य ज्ञान को प्रतिबिंबित करने, सीखने और तलाशने के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नवीनतम अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।